हाय एवरीवन। आज हम एडवर्ब की बात करेंगे। यानी इसके पहले हमने एक क्रम से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में पढ़ा। यानी ये सारे पार्ट अगर हम पहले पढ़े हुए हैं, जैसे एडवर्ब है, ये वर्ड किसके लिए आएगा। जैसे हम जब एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो वो एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा था, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन प्रोनाउन के सिवाय जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। जैसे वर्ब हुआ, वर्ब क्या था, वो एक्शन का बता रहा था। यानी ऐसे एक्शन वर्ड्स क्या होते थे, वो वर्ब कहलाते थे। तो यहाँ जो एडवर्ब है वो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई न करके अदर यानी और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे एडजेक्टिव हुआ, वर्ब हुआ, कंजक्शन हुआ, इंटरजेक्शन हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, यानी ये इन सारे यानी अदर, इसमें यानी आप इतना याद रखिए कि ये नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करते हैं, जबकि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये क्वालिफाई करते हैं। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन को विशेषता बताता है। अब एडवर्ब वर्ड कैसे होते हैं, एडवर्ब यानी हम इसको क्रिया विशेषण हिंदी में कहते हैं। लेकिन एडवर्ब की बात करें तो सेंटेंस में इनको हम पहचानेंगे कैसे कि ये सेंटेंस में एडवर्ब है। हमने प्रोनाउन को भी पहचान लिया, नाउन को भी पहचान लिया, और जो है एडजेक्टिव यानी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे थे, हमने उनको भी जाना। लेकिन इसको कैसे पहचानेंगे, जैसे एक सेंटेंस दिया गया है कि ही वेंट देयर क्विकली, यानी अब ये क्विकली क्या है, क्विकली तेजी के साथ। वेंट किसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ प्रोनाउन की विशेषता ना बता के यहाँ वर्ब की विशेषता बता रहा है कि वह गया, वहाँ कैसे गया, बहुत तेजी के साथ गया। यानी ये क्विकली इसमें क्या रहेगा, एडवर्ब रहेगा। तो अब टेट में पूछा कैसे जाएगा, आप ऐसे इसी तरीके से सेंटेंस दे दिया जाएगा और ऐसे अंडरलाइन कर दिया जाएगा। फिर आपसे पूछेगा कि ये वर्ड है किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये वर्ड है, तो आप एडवर्ब तुरंत बता ले जाएंगे। जैसे ये है, ये सेंटेंस सी रन फास्टली, तो यहाँ पे फास्टली किसकी विशेषता, किसको क्वालिफाई कर रहा है, रैन को, वह बहुत तेजी से गई ना। तो यहाँ ये प्रोनाउन को ना क्वालिफाई करके किसको क्वालिफाई करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा। इसके पार्ट की बात करें कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब, ये 3 टाइप के हैं, यानी सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अगर सिंपल यानी सिंपल सेंटेंस जो है, जैसे ये 3 पार्ट के, तो 3 पार्ट में है, यानी इसके काइंड जो है 3 पार्ट में है। लेकिन आप सेंटेंस में एक किस कैसे आएंगे कि आप पहचानेंगे कि ये सिंपल एडवर्ब है। हालांकि ऐसे पूछा नहीं जाता है, आपसे सिंपली इतना ही पूछेगा कि एडवर्ब है सेंटेंस में। लेकिन अब हम टाइप की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे जान पाएंगे कि सेंटेंस में आ रहा है कि वो सिंपल एडवर्ब है या फिर रिलेटिव एडवर्ब है या फिर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आप बहुत ही आसानी से पहचान पाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं, जैसे क्वेश्चन टाइप के वर्ड आते हैं, व्हाट, वेयर, विच, हुम, हु। लेकिन अगर सिंपल एडवर्ब की बात करें तो ये जो है किसी भी सेंटेंस में सबसे वाक्य के प्रारंभ में भी आता है, बीच में भी आता है और अंत में भी आता है। जबकि जो रिलेटिव एडवर्ब है ये कहाँ पे आएगा, यानी ये जो है एंटीसीडेंट होता है। यानी एंटीसीडेंट मीन्स होता है कि बिफोर, कैसे, बिफोर आने वाले, इसका मीन्स होता है कम्स बिफोर। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउएवर, व्हाट एवर, वेयर एवर, यानी जो अपने एंटीसीडेंट, हमने एंटीसीडेंट का अर्थ भी बताया कि कम बिफोर, इसको क्या करता है, रिफर करता है। तो ये इस तरीके से आप इसको पहचान पाएंगे। ये हुआ, यानी ये सेंटेंस में कहीं भी आ जा सकता है, यानी प्रारंभ में भी, वाक्य के यानी सेंटेंस के लास्ट में भी, पहले भी और अंत में भी ये आ सकता है। अगर इसके सिंपल एडवर्ब में बात करें, इसी से रिलेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी सिंपल एडवर्ब के ये सारे पार्ट हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो थोड़ा थोड़ा इसको हम जो है डिफाइन भी करते हुए चलेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम यानी टाइम की बात करेगा, इसमें ऐसे सारे वर्ड्स आएंगे जो क्या बताएंगे, टाइम बताएंगे। तो टाइम से आपके दिमाग में क्या आ रहा है, जैसे हुआ नाउ यानी अभी, जस्ट, व्हेन
ये सारे वर्ड आप ऐसे क्रम से, अगर हम वीडियो में इस वाले पार्ट का अलग अलग मतलब पार्ट में समझाएंगे, अभी बस ऐसे समझते हुए चल रहे हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम है तो इसमें नाउ, व्हेन, डेली, सून, बिफोर, आफ्टर, यस्टरडे, लास्ट डे, यानी ये इसमें टाइम डिनोट हो रहा है। अगर हम यस्टरडे कहेंगे तो आप जान पा रहे हैं, लास्ट डे, टुमारो, टुडे, एगो, अर्ली, ये सारे वर्ड क्या कहलाएंगे। और ऐसे ही सेंटेंस में दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये वर्ड है तो आप बता देंगे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये अब प्लेस की बात करेंगे। प्लेस में कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे, जैसे वेयर, वेयरएवर, हेयर, देयर, हाइदर, थाइदर, इनसाइड, आउटसाइड, इन यानी अंदर, बाहर, आउट, अप, डाउन, अवे, बिफोर, ये सारे वर्ड क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर यानी तरीके की बात हो गई। एडवर्ब ऑफ मैनर में कौन कौन से वर्ड आएंगे, जैसे हुआ ब्रेवली, हार्ड, स्लोली, वेल, सो, दस, फास्ट, हैप्पीली, क्विकली, यानी ये मैनर की बात बता रहा है कि वह बहुत ही बहादुर है, या हार्ड है बहुत तेज है, स्लोली वह बहुत धीमी गति से कार्य करता है, वह बहुत ही अच्छा है। तो ये सारे वर्ड जहाँ है आप वो मैनर को डिनोट करते हैं। अगर एडवर्ब ऑफ डिग्री या जो है इंटेंसिटी या क्वांटिटी की बात करें तो ये वर्ड से ही पता चल रहा है, यानी क्वांटिटी बताएगा, जैसे इनफ हुआ ज़्यादा, पर्याप्त मात्रा में, बेरी, टू, ऑलमोस्ट, पार्सली, क्वाइट, प्रिटी, रादर, फेयरली। तो ये सारे वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये ऐसे ही इस जो सिंपल एडवर्ब है इसके टाइप से बहुत ही रिलेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात कैसे करेगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में वंस आता है, ऑलवेज आता है, सम टाइम, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, ऑफन, नेवर, ट्वाइस, इवन और सेल्डम, यानी ये सब हमें ये सारे वर्ड जो है एक बारंबारता लाते हैं। यानी जैसे अब सर्टेनली कहा जा रहा है या फिर नेवर कहा रहा है तो कभी नहीं की बात कर रहा है। तो अगर वर्ड हमको याद है, हम समझे हुए हैं तो आसानी से समझ पाएंगे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कौन से वर्ड आ रहे हैं। अब एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन की बात करें तो ये पॉजिटिव की बात करता है, यानी इसमें यस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे यस, सर्टेनली और जो है स्वेयरली, डिफिनेटली, ये सारे वर्ड क्या कहलाएंगे, अफर्मेशन। जबकि एडवर्ब ऑफ नेगेशन यानी निगेटिव की बात करेगा, जैसे नो, नेवर, नॉट, डज नॉट, डू नॉट, ये सारे वर्ड क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ निगेशन। और सेंटेंस में पूछे कैसे जाएंगे, मैंने पहले ही बताया कि सेंटेंस में दे दिया जाएगा, उसमें अंडरलाइन कर देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसमें एडवर्ब है। बात करें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे यानी एडवर्ब और एडजेक्टिव, यानी ये दोनों तरह से प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे अगर हम सेंटेंस में इनको यूज देखेंगे, अगर आपसे पूछ रहा है कि जैसे ये सेंटेंस दे दिया गया शब्द आपको, ये यानी सेंटेंस में दे वर्क हार्ड, तो यहाँ पे आपने बता दिया कि वह बहुत कठिन परिश्रम करता है, यानी कठिन परिश्रम करता है, वर्क कार्य करता है, कैसा, हार्ड, आप बता ले जाएंगे कि यहाँ हार्ड को यानी एडवर्ब को डिनोट कर रहा है। लेकिन ये सारे वर्ड जो होते हैं ये एडवर्ब हो चाहे एडजेक्टिव हो, दोनों तरीके से प्रयुक्त किए जाते हैं। अब अगर हमने इस तरीके से कहा कि सुरेश इज ए हार्ड वर्कर, तो यहाँ हमने तो नाउन को क्वालिफाई कर दिया, जबकि एडवर्ब का डिफिनीशन ही यही होता है कि ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा। तो इसीलिए ये कुछ शब्द हैं, इसको आप याद करिए, याद रख लीजिए, यानी याद कर लीजिए, क्योंकि ये अगर ऐसे ही अंडरलाइन करके पूछ लिया जाएगा तो आप सेंटेंस आसानी समझ पा रहे हैं। सुरेश इज ए हार्ड वर्कर, क्योंकि यहाँ हार्ड किसको बता रहा है, सुरेश को, कि वह बहुत ही कठिन परिश्रम मतलब करता है, तो यानी यहाँ नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। जबकि दे वर्क हार्ड, यहाँ वे सभी कठिन परिश्रम करते हैं, यानी यहाँ वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ऐसे निधि रन फास्ट, निधि तेज दौड़ गई, यानी तेज, जब ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा या अदर किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करेगा ये सारे वर्ड, यानी फास्ट हुआ तो यहाँ पे फास्ट क्या है, एडवर्ब है, यहाँ पे भी फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये मानसी यानी नाउन आप जान नहीं रहे हैं, नेमिंग वर्ड होता है, तो अगर इसको क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव हो जाएगा, और वर्ब या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर रहा है तो वह एडवर्ब हो जाएगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आई हैव ओनली 2 बुक्स,
जबकि इसमें सीज यानी इसमें ओनली क्या है, एडवर्ब में भी यूज किया गया है और एडजेक्टिव में भी यूज किया गया है। लेकिन इसके यूज से आप आसानी से समझ पा रहे हैं कि ओनली जो है ये सी को क्वालिफाई कर रहा है, जबकि ओनली जो है ये यानी आई हैव मेरे पास केवल दो बुक है, जबकि ये कह रहे हैं वह मेरे फादर की यानी उसके पेरेंट्स की केवल एक अकेली बेटी है, तो यानी ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो आप ये समझ पाएंगे इसके यूज से कि ये एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। अब हम कुछ एडवर्ब ऑफ यूजेज की बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।